हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने जो साइकोलॉजी का सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। हमारी मनोविज्ञान जो है, इसमें हमारे जो टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस आते हैं और 30 क्वेश्चंस आते हैं हमारे एस्टेट में। आज हम स्टार्ट करेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द साइकोलॉजी, व्हाट इज साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान क्या कहते हैं? मनोविज्ञान क्या है? हमारी मन का विज्ञान। क्या है? हमारा मन का विज्ञान। पहले क्या बोलते थे? मन का विज्ञान। धीरे धीरे क्या हुआ इसका, कैसे ये हमारी शिक्षा में आई, कौन कौन से जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या क्या इसे बोला, वो हम आज इसे पढ़ेंगे। क्लियर? तो यूनानी जो थे, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन्होंने क्या कहा साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को क्या कहा, वो हम पढ़ेंगे। तो सुकरात ने बोला मनुष्य को मनुष्य का अधन कहा इसे, और प्लेटो ने आत्मा ही परमात्मा है ये कहा। अरस्तु ने कहा आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी को क्या कहा? आत्मा का अध्ययन कहा। क्लियर? जो हमारे साइकोलॉजी के जनक जो हैं वो किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसे? साइकोलॉजी के जो जनक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? हमारे अरस्तु है। ये पॉइंट भी नोटेड, इसे ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बन सकता है कि जो साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है। तो चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे कि सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है या फिर कोलसैनिक है। तो कौन है? हमारे अरस्तु जो हैं यूनानी, ये क्या है? फादर ऑफ साइकोलॉजी है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है, जो प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी रिपब्लिक। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें मनुष्य में आत्मा पाई जाती है। तो इस पुस्तक में क्या डिफाइन किया गया है कि मनुष्य में क्या पाई जाती है? आत्मा पाई जाती है। तो रिपब्लिक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। क्लियर? फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं रुडोल्फ गोल्काय। रुडोल्फ गोल्काय ने साइकोलॉजिया बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी? साइकोलॉजिया। ये बुक 1590 में लिखी गई। इसमें साइकोलॉजी शब्द को डिफाइन किया। साइकी मतलब आत्मा, लोगस मतलब अध्ययन। तो क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। पहले क्या हुआ? मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। फिर ये क्या बना? आत्मा का अध्ययन। क्लियर? फिर हमारे डेकार्टे आए 1596 में। इन्होंने साइकोलॉजी को बोला, इन्होंने साइकोलॉजी को क्या बोला? डेकार्टे आए जो हमारे, इन्होंने साइकोलॉजी को कहा, इन्होंने आत्मा के धन को की विषय वस्तु को भौतिक विज्ञान में जोड़ने का प्रयास किया। क्या क्या इन्होंने? डेकार्ते ने आत्मा की विषय वस्तु को भौतिक विज्ञान में जोड़ने का कार्य किया। नेक्स्ट जो हमारे आए, नेक्स्ट हमारे आए पोम्पोलोजी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने, इटली के रहने वाले थे, 17वीं शताब्दी में ये आए थे। इन्होंने क्या कहा था? मन का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान को क्या बोला? मन का विज्ञान बोला। क्लियर? नेक्स्ट हमारे आए विलियम जेम्स। कौन आए? हमारे विलियम जेम्स। इन्होंने क्या कहा? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? हमारे विलियम जेम्स है। इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन से अलग कर दिया। 1870 में क्या किया इन्होंने? मनोविज्ञान को दर्शन से अलग कर दिया इन्होंने। और ये क्या, इन्हें क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? मनोविज्ञान को इन्होंने कहा, इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? इन्होंने मनोविज्ञान क्या कहा? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक इन्हें कहा जाता है। उन्होंने मनोविज्ञान को कहा चेतना का विज्ञान। क्वेश्चन ये पूछ लेंगे, चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को किसने कहा? तो चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। डेकार्ते है, कोलसैनिक है, प्लेटो है या फिर विलियम जेम्स है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? विलियम जेम्स। मनोविज्ञान का जनक, और सॉरी, चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को किसने कहा? विलियम जेम्स ने कहा। क्लियर? फिर हमारे आते हैं विलियम वुंड। कौन आते हैं? हमारे विलियम वुंड आते हैं। इन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित की। कब की? 1879 में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि विलियम वुंड ने प्रयोगशाला कब स्थापित की। तो चार ऑप्शन आपको गिवन दे दिए जाएंगे। तो कब की? 1879 में की, लिपजिंग में की। ठीक है? और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित किसने की? तो किसने की? जर्मनी के कौन थे? ये विलियम वुंड थे। क्लियर? नेक्स्ट हमारे आते हैं विलियम मैकडूडल। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, इन्होंने साइकोलॉजी के बारे में एक बुक लिखी। क्या लिखी? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्लियर? इसने कौन सी बुक लिखी? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और वर्तमान में हम क्या कहते हैं? वर्तमान में हम मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? अर्थ, चेतन और चेतन का
चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में क्या कहता है मनोविज्ञान में? अर्ध चेतन व अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। फिर हमारे क्या आए, जे.बी. वाटसन आए। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? जे.बी. वाटसन ने कहा। कब कहा? 1912 में कहा। क्लियर? फिर हमारा आता है जे.बी. वाटसन ने क्या कहा? व्यवहार का विज्ञान कहा। इनका जो समर्थन किया किस किस ने किया? थार्नडाइक ने, मैकडूगल ने, स्किनर, कोलसैनिक ने किया, क्रो एंड क्रो ने और वुडवर्थ ने, इन सब ने क्या किया? इसका समर्थन किया। थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। क्लियर? जे.बी. वाटसन कौन है? उसे क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। तो हमने इस में क्या पढ़ा? जो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी है इसमें हमने पढ़ा। एक सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया आत्मा का विज्ञान कहा गया। साइकोलॉजी को क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान कहा गया। सीक्वेंस पूछ लेते हैं। फिर इसको क्या बोला गया? फिर इसको बोला गया मन का विज्ञान। क्या बोला? मन का विज्ञान। सबसे पहले क्या आया? आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान बोला गया साइकोलॉजी को। फिर हमें इसमें क्या बोला गया? चेतना का विज्ञान। क्या बोला गया? इसे चेतना का विज्ञान बोला गया। पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और लास्ट में जे.बी. वाटसन ने क्या बोला? इसे व्यवहारवाद का अध्ययन बोला। क्या बोला? इसे व्यवहारवाद का अध्ययन विज्ञान बोला गया। क्या बोला? इसे व्यवहारवाद का विज्ञान बोला गया। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं? तो मैंने आपको भी बताया फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? अरस्तु को कहा जाता है। और साइकोलॉजी को सबसे पहले इंट्रोडक्शन किसने दिया? तो अरस्तु, डेकार्ते और प्लेटो ने दिया। अरस्तु, डेकार्ते और प्लेटो ने दिया। क्लियर? इसमें जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं अपने एग्जाम्स में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड।